चर्चा में आपको कौन सा श्लोक और कौन सी बात गलत लगी? किशन जी अपने शरण में आने के लिए बोल रहे हैं, किसी और के शरण में जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये सरासर झूठ बात है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वज्र अहम तम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सारे धर्मों को मुझ में त्याग कर मेरी शरण में आ जा। वो अपनी शरण में आने को कह रहे हैं, शरणागत होने को कह रहे हैं। तो इनका ये प्रश्न अभी उठा है कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को अपनी शरण में आने को कह रहे हैं, ना कि किसी और परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहे हैं। तो मैं संत रामपाल जी के अनुयायियों से इसका जवाब ले लेता हूं। तो जैसा कि इनका प्रश्न है कि संत रामपाल जी तोड़ मरोड़ कर गीता बता रहे हैं, गीता को गलत कोट कर रहे हैं कि भगवान तो अपनी शरण में आने को कह रहे हैं, आपने कुछ और सिद्ध कर दिया। जी देखिए, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बार बार दिखा रहे प्रमाण है। ये कह रहे हैं ना कि अपने शरण में आने के लिए कहा। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन जी तो पहले ही कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, आप प्रमाण देखिए। ये देखिए, ये वही श्रीमद् भगवद गीता है जयदयाल गोविंद का से, और ये अध्याय 2 का श्लोक नंबर 7 है। इसमें देखिए अर्जुन कहता है कि आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। इसके अंदर भगवत गीता जी के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन पहले ही क्लियर कर चुका है कि मैं आपका शिष्य हूं। फिर 18 अध्याय के श्लोक नंबर 66 में तो ये बोलना ही नहीं बनता कि आप मेरी शरण में आ जाओ। श्री कृष्ण जी की शरण में तो अर्जुन पहले से ही था। रही बात अध्याय 18 के श्लोक नंबर 66 में, तो हम इसको उनकी भगवत गीता जी से ही सिद्ध करके दिखाते हैं। आप देखिए इनकी गीता में क्या लिखा है, दिखाइए आप अपनी गीता जी में। दिखाओ कहाँ? ये देखिए आपकी ही गीता में अध्याय 18 का श्लोक नंबर 66, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं तम सर्वो पापो भय मोक्षयामि मा शुचः। इसका अनुवाद देखिए, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। बल्कि ब्रज का अर्थ यहाँ मूल संस्करण में देखिए, ब्रज का अर्थ होता है जाओ। उन्होंने किया है। ऊपर तो लिखा है जाओ और नीचे इन्होंने करा है घुमाओ। ये देखिए उसमें दिया हुआ ऊपर इन्होंने जो संस्कृत के अर्थ किए, इसमें लिखा है जाओ, ऊपर जाओ लिखा है और नीचे इन्होंने घुमाओ करा है, आओ कर दिया। ऊपर जाओ नीचे घुमाओ, ये इनका गीता जी का भूल ज्ञान है। इस पे भी मेरा बोलने का एक पॉइंट है। अगर श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि शरण में जाओ, तो वो किसकी शरण में जाने भेज रहे हैं? वो तो खुद ही पूर्ण परमात्मा खड़े हैं, तो जाने के किसकी शरण में बोल रहे हैं? इसमें तो आप संशय, आप भगत समाज को संशय में डाल रहे हो। जैसा कि इनका ये प्रश्न है कि कृष्ण जी तो अपनी शरण में आने को कह रहे हैं, वो किसकी शरण में जाने को कहेंगे जब वो खुद ही परमात्मा है? जी देखिए, अभी इससे पहले जो आपको ढेर सारे प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों से और उनके ज्ञान से, उनके प्रमाण से लेके दिखाया गया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह गीता ज्ञानदाता से भिन्न है, वह कबीर देव है, कबीर साहब है, परम अक्षर ब्रह्म है, परम दिव्य पुरुष है जिसको गीता जी में कहा गया है, और जिसको संतों ने कबीर देव कहा है, वेदों में कबीर देव कहा गया है, उसके शरण में जाने के लिए कहा गया है। और एक बात है जिसमें मान लीजिए मैं बता रहा हूँ 18 के 62 में जो बोला गया है कि तमें शरणम गच्छ सर्वभवन भारत, तो उसमें भी तो जाने के लिए बोला जा रहा। तो अगर ये बोल रहे हैं कि आने के लिए बोला तो 62 वाला इसका मतलब गलत है। दोनों मिलाएंगे। अगर ब्रज माने यहाँ पर जाना अर्थ लिखा हुआ, इन्हीं के इसमें इस्कोन वाला में लिखा हुआ है कि ब्रज माने जाना, गो माने जाना, तो फिर आना कैसे होगा? उसका जब अनुवाद करेंगे तो आना होगा ना। हम गो का कहीं सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें थोड़ी बोलेंगे कि यहाँ आओ, हम लोगों ने जाओ, कहीं भी बोला है गो माने गो देयर, गो टू। जैसा कि अभी अनुयायियों ने बताया, कृष्ण जी दूसरे की शरण में जाने को कह रहे हैं, तो अभी उन्होंने कुछ प्रमाण का हवाला दिया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वर्ज शब्द है, और हमारे धर्म गुरुओं ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने, शंकराचार्यों ने और मंडलेश्वरों ने इसका अर्थ का अनर्थ कर रखा है और घुमा रखा है। वर्ज माने जाना है, गो माने जाना है, इंग्लिश वर्ड है, और उसका अर्थ आना करता। वो कितना समझदार है, कुछ भी बनाए जो व्याकरण उसके अंदर, वो सेंटेंस को समझ नहीं सकता। में आ जा, ये तो वर्ज माने जाना होता है। अभी दिखाते हैं, ये देखिएगा एक शब्द कोश दिखाते हैं। ये है संस्कृत हिंदी कोश,
इसका वामन शिवराम आपटे इसका संग्रह करता है। ये मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 993 पृष्ठ पर आपको ले सकते हैं। यहाँ क्या लिखा? व्रज शब्द है। व्रज, व्रज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना, जाना, चलना। स्पष्ट हुआ? व्रज माने जाना होता, आना नहीं हो सकता। अब गीता प्रेस गोरखपुर वाले किताब ने देख ली, व्रज माने आजा, मेरी शरण में आजा। अब दिखाता हूँ, ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप एस्कॉन वालों की है। ये कृष्ण कृपा मूर्ति है। श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ गीतोपनिषद यथारूप संपूर्ण अखंड संस्करण द्वारा कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्री मद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ये भक्ति वेदांत बुक डिपो लॉर्ड्स एंसल लंदन स्टॉक होम सिडनी हांगकांग मुंबई, ये यहाँ आ सकती है। और देखो न के कमाल कर रखा है कति। ये है 18वां अध्याय का 66वां श्लोक। 66वां श्लोक ये नीचे आ गया 66वां यहाँ पर। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। यहाँ अनुवाद किया इन्होंने। देख कमाल इनकी तैयारी है कलाबाजी। इन्होंने पहले मीनिंग लिखे हैं। मीनिंग सर्वधर्मान माने समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरणम माने शरण में, और व्रज माने जाओ। और यहाँ अर्थ तो कति सही लिख दिया, व्रज माने जाना ही होता है। और देखो नीचे क्या अनुवाद यहाँ कर दिया, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे वाह, अंग्रेजों ये थे हमारे विद्वान पुरुष, कक्का पता नहीं न। और मैं ऋषिराचार्य और शंकराचार्य को आगे